अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टडी गुरु में MGT 101 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की असाइनमेंट के साथ हाजिर हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये असाइनमेंट में जो है आपको ये इंफॉर्मेशन जो है एक इनकम स्टेटमेंट या अकाउंटिंग बुक्स में से दिया गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। उसमें डिफरेंट पार्टिकुलर्स हैं और उसके क्रॉस जो हैं उसके एक्सपेंस या फिगर्स दिए गए हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक्चुअली इसको यूज़ करते हुए परचेजेस, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कन्वर्जन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें 24 घंटे जो है एक्सट्रैक्ट टाइम और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। और यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन है, आपने एरियल फॉर्मेट रखना है या टाइम न्यू रोमन और 12 फॉन्ट साइज़ है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट आपको मिलेगी ये वर्ड में इसके फॉन्ट्स वगैरह डिफरेंट हैं। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली जो है हमारे पास ये जो डाटा दिया गया है ऊपर, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट लगती है, क्योंकि जो हमें चीज़ें पूछी गई हैं परचेजेस और उसके अलावा जो है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें इस स्टेटमेंट में दी गई हैं। तो ये हम इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं कि असल में ये क्या चीज़ होती है। दैट compiles the cost of goods sold for an accounted period in greater detail। और ये इनकम टिपिकली इनकम स्टेटमेंट सही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला आ गया, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसकी जो कुछ बेसिक फार्मूला हैं वो, यानी आपको जो है ये बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस फ्राइट इन दी एंड फ्राइट आउट माइनस परचेज रिटर्न्स, ये अगर आप इसको ये चीज़ें जो हैं इसको प्लस माइनस करें, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारी चीज़ें अगर आप इनको प्लस माइनस करें जो भी इनमें इंफॉर्मेशन दी है, तो वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल सेल आ जाएंगी। और अगर उसमें से हम एंडिंग इन्वेंटरी निकाल देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएंगी। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो ये एक सैंपल भी यहाँ पे दिया गया है कि रॉ मटेरियल इस तरह, फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल। तो ये देखें, इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ निकालनी है तो ये चीज़ें अगर आप इसमें पुट करेंगे तो वो चीज़ आपको ये देखें प्लस माइनस करते हुए वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स हैं, उसके बाद फिनिश गुड्स क्या होती हैं, मर्चेंडाइज क्या होता है, और फ्राइट इन, फ्राइट आउट, कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो दोस्तों देखें, आप इसको सिर्फ एक दफ़ा जब पढ़ लेंगे तो इससे आपके ये कंसेप्ट्स होपफुली क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको आपके क्विज़ के लिए, आपकी स्टडी के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इवन आप ये मत सोचिए कि आपका अकाउंटिंग नहीं है मेन स्पेशलाइजेशन, आपका अगर स्पेशलाइजेशन किसी और सब्जेक्ट में भी, तो ये दो दफ़ा पढ़ने से आपको जो है अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं और असाइनमेंट सॉल्व करने में आसानी होगी एग्ज़ाम में। और इसके अलावा आपका जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेज जो है वो पुख्ता हो जाए। तो दोस्तों ये फैक्ट्री ओवरहेड है फॉर एग्जांपल। इसका एक और फ़ायदा होगा, अगर आपने इसको एक नज़र पढ़ लिया 2-3 दफ़ा अच्छी तरह, तो इसकी एक तो डेफिनेशन ये है कि ये कॉस्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके आगे एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन होता है, कोई पूछ लेता है, कहीं पे डिस्कशन होती है, तो आपको पता आपने अगर ये चीज़ें एक नज़र देखी हैं तो आप इनमें से देखते ही पहचान जाएंगे कि गिवन जो दी हुई चीज़ है वो फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल है या नहीं। यही मैटर है, बाकी चीज़ों के साथ इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद प्राइम कॉस्ट आती है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स में है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होती है, इसे प्राइम कॉस्ट निकल आती है। तो दोस्तों हम आगे ये देखें, एक इनकम स्टेटमेंट का हमने दिखाया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंस, इसमें हमारी ये मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। इसको इसी चीज़ को एक्सपेंसेस वगैरह को इकट्ठा करके तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये मेन चीज़ें हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ फिनेंस और कॉमर्स और अकाउंटिंग, आपको थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। इसके बाद ये देखें, वही जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इसके अलावा भी अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है, अगर ये चीज़ आपके जहन में, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ किस तरह निकाली जा सकती है। ये देखें, ये मटेरियल यूज्ड कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो लेकिन इसके लिए हम जो है
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस करेंगे तो ये हमारे पास रॉ मटेरियल फॉर यूज़ निकल आएगा। अगर इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दें तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ निकल आ जाएगी। तो ये आप एक स्टेटमेंट जो है इसको अगर अच्छी तरह देख लें तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ से कैसे जो है प्लस माइनस निकालते हैं काउंटिंग के लोग, तो ये आपको यहाँ से कंसेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आइडिया सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें हमारे पास ये पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं, तो उसमें हमें ये रिक्वायरमेंट्स है परचेज प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कन्वर्जन कॉस्ट। तो दोस्तों सोल्यूशन के लिए हमारा बेसिक फार्मूला तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इसका क्या होगा, एंडिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री परचेजेस एंडिंग इन्वेंट्री, इसके लिए वही मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप ये चीज़ सामने रखेंगे तो इससे और फिर जो पीछे ये कंसेप्ट्स दिए हुए हैं कि बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, एंडिंग इन्वेंट्री क्या होती है, यहाँ पे ये देखिए एंडिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री, अगर ये चीज़ें आप एक नज़र पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही कंसेप्ट हो जाएगा कि ये चीज़ आप कैसे इस बेसिक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट से और इस फार्मूला को जो इसका बेसिक फार्मूला इसको यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं। ये देखें ये प्लस माइनस करने से ये चीज़ें निकल आती हैं। तो दोस्तों चलते हैं परचेजेस की तरफ। पहला हमारा परचेजेस जो किस तरह निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारे पास ये जो डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूले की चीज़ें दी हुई हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे हमारे पास फॉर यूज़ इतना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना है। तो आप देखें परचेजेस क्या है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखिए परचेजेस जो है इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है, इसको माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक से, तो ये हमारे पास इसका परचेजेस टोटल आ गई हैं जो की हैं अभी तक। तो अच्छा इसका एक मैंने बताया कि आप देखें आप इसको कॉपी पेस्ट करने के बजाय ये देखें एक और तरीका होता है चीज़ों को प्रेजेंट भी करने का, क्योंकि ज़ाहिर है फार्मूला ये यूज़ होगा। तो आप देखें दूसरा प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप इस तरह लिखें, यहाँ पे फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन हम दो चीज़ें ले ली, फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसा कि अकाउंटिंग फॉर्म में लिखा जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ लेस ओपनिंग कॉस्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये दोनों चीज़ें जब आप देंगे तो आप इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज के लिए नीचे इस तरह दोनों में से किसी तरह आप एक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, या तो ये जो हाईलाइटेड येलो इस तरह से या इस तरह से। आप प्राइम कॉस्ट का फार्मूला है डायरेक्ट मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट ये दोनों लेके अब ये निकल आएगा। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज और एड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये इसी तरह आपने जो मैंने लिखा भी हुआ है, कैन प्रेजेंट सोल्यूशन एज बिलो फॉर्मेट एज हाईलाइटेड इन येलो अबव, सही है, इसमें आप लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसका फार्मूला का होगा फॉर सेल माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड। तो ये देखें ये दोनों आ गई हमारे पास, तो इनको जब लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर्म में। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री के ओवरहेड कॉस्ट होती हैं, तो ये हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी है, ये फैक्ट्री ओवरहेड, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएंगी। तो और इसी तरह आप इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें कॉस्ट ऑफ सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो सेल्स हमारी टोटल इतनी है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है। जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो हमने चीज़ें सेल की हैं उनकी कॉस्ट आ गई है। तो इसको भी दोस्तों आप इसी तरह लिख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर्म में, जिस तरह के हमने पहले क्वेश्चन में ये आपको लिख के दिखाया कि आप यहाँ पे ग्रॉस टोटल जो है प्रॉफिट लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मतलब इस तरह करके आप इसको लिख लेंगे। तो दोस्तों ये थी असाइनमेंट। आप इसको जो है आइडिया सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएं, इसको सब्सक्राइब करें। सोल्यूशन फाइल जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे WinRAR फाइल का लिंक दिया होगा जिसमें कि MS वर्ड फॉर्मेट की ये सोल्यूशन फाइल है, ताकि आपको चीज़ें अगर कॉपी पेस्ट करनी पड़े आपको आसानी हो, लेकिन आप उसको चेंज करना लाजमी है फॉर्मेट वगैरह और सारा प्रेजेंटेशन। ये WinRAR फाइल जो है इस पर पासवर्ड लगा होगा, तो आपने पासवर्ड पूछने की बजाय आपने वीडियो देखना है, वीडियो के अंदर पासवर्ड भी दिया हुआ है, और वीडियो देखने से ना सिर्फ आपको पासवर्ड मिल जाएगा बल्कि हो सकता है कंसेप्ट लेके आप बेटर वे में असाइनमेंट कर सकें, और ये आपके लिए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में भी आसानी होगी। और अगर आपके पास WinRAR का सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये लिंक भी WinRAR के सॉफ्टवेयर की वीडियो का दिया हुआ है, जिसमें आप वीडियो डाउनलोड
का लिंक भी आपको मिल जाएगा रजिस्टर्ड WinRAR का, और इसके अलावा आपको इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, गुड लक फॉर योर स्टडीज़। तो ये थी आज की असाइनमेंट। टेक केयर,